हर हर महादेव प्रिय भक्तों, एक नारियल यहां रख दें। शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हो बालाजी महाराज की। एक नारियल से ऐसा उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं जिससे आपके शत्रु चारों खाने चित्त हो जाएंगे और कभी भी आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे नहीं। और इस उपाय को करने से शत्रु के द्वारा किया कराया भी तुरंत हट जाता है। कोई भी ब्लैक मैजिक, जादू टोना, तांत्रिक क्रिया अगर शत्रु ने आपके ऊपर करवा रखी है या शत्रु करवाने की सोच रहे हैं तो नारियल के इस उपाय से शत्रु के द्वारा किया कराया तुरंत हट जाता है। ऐसा होता है बहुत बार शत्रु घर के किसी व्यक्ति के ऊपर करवा देते हैं जिससे कि वह व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है, या इस तरह का करवाएंगे कि व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उसे जीवन में सफलता मिलती नहीं है। और बहुत बार शत्रु व्यापार पर करवा देते हैं, काम को बंधवा देते हैं, नौकरी को बंधवा देते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर परेशान रहते हैं। और यह चीजें की जाती हैं गुप्त शत्रुओं के द्वारा, यानी ऐसे दुश्मन, आपके ऐसे शत्रु जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता है। अब देखिए, शत्रु चाहे गुप्त रूप से आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर जादू टोना करवा रहे हैं, ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, बंधन वर्ग की क्रियाएं करवा रहे हैं, कुछ भी ऐसा सी उल्टा सीधा करवा रहे हैं जिससे कि आपका जीवन, आपका धन खराब हो रहा है, तो आपको यह छोटा सा नारियल का उपाय करना है। शत्रु का किया कराया कितना भी बड़ा क्यों ना हो तुरंत हटेगा और शत्रु पूरी तरह से आपको परेशान करना बंद कर देंगे। चारों खाने आपके शत्रु चित्त हो जाएंगे। मतलब एक शत्रु हो या फिर उससे ज्यादा शत्रु हो, वह शत्रु भी धराशायी हो जाएंगे। आपको करना क्या है? आपको एक पानी वाला नारियल लेकर आना है। जब भी आप नारियल खरीदें उसको हिलाकर देखें कि उसके अंदर पानी बोल रहा है या नहीं। ऐसा नारियल आपको खरीदना है। पानी वाला एक सूखा आता है, सूखा नहीं खरीदेंगे, पानी वाला नारियल आपको लेना है। इसी के साथ एक मौली धागा आपको लेना है। मौली धागा किसी भी रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, जो आपको मिल जाए। अगर आपके पास पहले से घर पे है तो वह भी आप उपयोग में ले सकते हैं। एक पानी वाला नारियल, एक मौली धागा, एक लेना है आपको लाल रंग का कपड़ा जो इस नारियल के ऊपर आपको लपेटना है। इतना बड़ा आपको लेना है लाल कपड़ा, ठीक है ना? आप लाल चुन्नी भी ले सकते हैं। लाल चुन्नी आती है छोटी सी, वो चुन्नी भी आप ले सकते हैं। और आपको लेने हैं 11 रुपए और बर्फ के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं। 2 से 3 टुकड़े बर्फ के ले लीजिए। थोड़ी सी लेनी है आपको हल्दी और एक लेना है सफेद रंग का छोटा सा कपड़ा। और आपको जाना है नीम के पेड़ के नीचे। तो देखिए, कोशिश करें कि पहले तो आप ऐसा पेड़ ढूंढे जिस नीम के पेड़ की पूजा लोग करते हो, पूजा पाठ जहां होती हो। अब मान लीजिए अगर आपको ऐसा पेड़ कहीं मिलता नहीं है जहां पूजा पाठ होती हो, तो आपको जो भी नीम का पेड़ मिल जाए उस पेड़ के नीचे आपको जाना है सारा सामान लेकर, यानी लाल रंग का कपड़ा, ठीक है ना? मौली धागा, पानी वाला नारियल, 11 रुपये, जितना भी सामान है सब कुछ आपको लेकर जाना है। किस दिन करेंगे इस उपाय को? आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना? अब जब आप नीम के पेड़ के नीचे पहुंच जाएंगे, आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो नारियल आपके पास है उस नारियल के ऊपर आपको लाल कपड़ा या लाल चुनरी जो आप अपने साथ लेकर के गए थे उस नारियल के ऊपर आपको लपेट देनी है, ठीक है ना? अच्छे से लपेट देंगे। और जो मौली धागा आप अपने साथ लेकर के गए थे उस मौली धागे से उस चुनरी को या उस लाल कपड़े को नारियल के ऊपर आपको बांध देना है, ठीक है ना? जिससे कि अच्छे से चुन्नी रुक जाए, बाहर निकलकर ना गिरे। अच्छे से लपेट देंगे और फिर मौली धागा लपेटकर उसे बांध देंगे और इस नारियल को उसी नीम के पेड़ के नीचे रख देंगे जिस पेड़ के नीचे आप गए हैं। अब नारियल के ऊपर रखने के बाद 11 रुपये आपको रखने हैं। नारियल के ऊपर 11 रुपये जो आप लेकर के गए हैं वह 11 रुपये आपको रखने हैं। अब देखिए, इसके बाद जो हल्दी और आप बर्फ के टुकड़े ले गए थे उन बर्फ के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी छिड़कनी है और उस वृक्ष के नीचे ही, नीम के नीचे, उन बर्फ के टुकड़ों को आपको रख देना है। और सफेद रंग का जो कपड़ा आप लेकर के गए थे वह कपड़ा भी आपको उस नीम के पेड़ को पहना देना है, मतलब हल्के से वहां पर रख देना है। अब आपको माता शीतला का ध्यान करना है, 64 योगिनियों का ध्यान करना है और आपको एक मंत्र बोलना है। कितनी बार बोलेंगे? कम से कम 108 बार आपको इस मंत्र को बोलना है।
उससे ज्यादा भी आप बोल सकते हैं। ज्यादा नहीं तो 108 बार यह मंत्र आप जरूर बोलें। तो मंत्र कौन सा है? स्क्रीन पर आ रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे लिख कर रख लें। ठीक है ना? ऐ हेच क्लीम शीतलाय नमः भगवती मम कृपा देह दे। ठीक है ना? इस तरह से आपको मंत्र को बोलना है। फिर से बता रहे हैं, ऐ हेच क्लीम शीतलाय नमः भगवती मम कृपा देह दे। तो यह मंत्र आपको 108 बार बोलना है। उससे ज्यादा भी आप बोल सकते हैं और मां शीतला से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी शत्रु हैं या जो भी हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, हमारे काम को बंधवा रहे हैं, घर के किसी सदस्य के साथ कुछ गलत करवा रहे हैं या घर के ऊपर करवा रहे हैं, व्यापार के ऊपर करवा रहे हैं, वह सभी कुछ हमारे घर से, घर के सदस्यों के ऊपर से, धन से, सभी जगह से वह किया कराया हट जाए। इस तरह से आपको मां से प्रार्थना करनी है। माता शीतला का ध्यान करते हुए माता शीतला से प्रार्थना करेंगे। 64 योगनियों का ध्यान आपको करना है और हाथ जोड़कर विनम्र स्वभाव के साथ सारे कष्ट, सारे दुख मां से कह देंगे। इसके बाद देखिए, जो शीतला माता है ना, यह स्वयं आपकी रक्षा करेंगी और आपके शत्रु चारों खाने चित्त हो जाएंगे। शत्रु का किया कराया कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुरंत हट जाएगा। जैसे ही शत्रु का किया कराया हटेगा, आपका व्यापार, आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। धन की सारी समस्याएं दूर होती चली जाएंगी। शत्रु आपके चारों खाने चित्त हो जाएंगे। शत्रु एक हो या उससे ज्यादा, सारे के सारे शत्रु परास्त होते हैं इस उपाय को करने से। ठीक है ना? इसके बाद आपको क्या करना है कि जो नीम का पेड़ है जहां पर आप गए हैं, वहां की आपको थोड़ी सी मिट्टी उठानी है, बहुत जरा सी मिट्टी उठाकर अपने घर पर आपको लाना है और एक छोटे से लाल कपड़े में आपको इस मिट्टी को रखना है। कहाँ की मिट्टी? नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी। ठीक है ना? लाल कपड़े में रखिए और फिर इसके अंदर आपको गांठ लगानी है। छोटी सी पोटली बनानी है और इसे अपने घर में कहीं पर भी आप रख दीजिए। रखना ऐसे स्थान पे है जहां पर किसी की नजर इस पर ना पड़े। एक तरह से आपको इसे छुपाकर रखना है घर में। ठीक है ना? घर के बाहर के सदस्यों की नजर पड़े, घर के लोगों की नजर पड़ जाए, वह लोग देख लें, उससे कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? उसमें कोई कष्ट नहीं है। लेकिन बाहर के लोग आपके घर में जो आते हैं, उनकी नजर इस पोटली पर नहीं पड़नी चाहिए। तो किसी ऊंचे स्थान पर रखें जब तक आपके घर में यह मिट्टी रखी रहेगी। ऐसा समझ लीजिए, शत्रु और शत्रु का किया कराया आप तक पहुंच नहीं सकता। चाहे तो कोई सामने से परेशान कर रहा है, सामने से आपको धमकी देता है, आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है, वह शत्रु भी परास्त होगा। और ऐसे शत्रु जो आपके पीठ पीछे वार करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, ब्लैक मैजिक करवाते हैं, वह शत्रु भी आपके जीवन से पूरी तरह दूर हो जाएंगे और कभी भी आपसे शत्रुता नहीं करेंगे। ऐसा उत्तम उपाय आज की वीडियो में हमने आपको बताया है। देखिए, जो नारियल होता है यह साधारण नहीं होता है। सभी देवी देवताओं को नारियल का प्रसाद हम चढ़ाते हैं और यह धन, सुख, समृद्धि का प्रतीक है, नारियल। और इसी के साथ आपको बता दें कि नारियल नकारात्मक ऊर्जा को बहुत तेजी से दूर करता है। तो नारियल का यह छोटा सा उपाय आपके सारे शत्रुओं को परास्त कर देगा और शत्रु कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस उपाय को सिर्फ एक बार करना है और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से कर दें। साथ ही साथ जयकारा जरूर लगा दें, जय श्री राम लिख कर जाएं, जिससे कि संकट मोचन हनुमान जी हमेशा आपकी रक्षा करें और आपके पास, आपके जीवन में कभी कोई संकट आए ही ना। दोस्तों,